Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 4, Journal. Last time Part 9 के अंदर सम नंबर 13 के मैंने 11 नंबर ट्रांजेक्शन्स तक यहाँ पर करवाया था. आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ट्रांजेक्शन नंबर 12 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 105. तो ध्यान रखना टेक्स्ट बुक के अंदर ₹2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेज. तो सैलरी एंड वेजेस इज अवर एक्सपेंस. तो सबसे पहली चीज सैलरी एंड वेजेस इज अवर एक्सपेंस. तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिटेड एज पर द रूल्स ऑफ द नॉमिनल अकाउंट. एक्सपेंस लॉस आर डेबिट. तो सैलरी कितनी पे कर रहे हैं यहाँ पर 2000 एंड पेड बाय चेक लिखा हुआ है. बैंक इज द गिवर. दैट मीन्स यहाँ पर लिखने का टू बैंक अकाउंट. अमाउंट में यहाँ पर आएगा ओनली 2000. ये ट्रांजेक्शन नंबर 12 यहाँ पर पूरा हो रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग द जनरल एंट्री बराबर कंपलसरी आपको क्या लिखना है नरेशंस, वो ध्यान रखना. फिर ट्रांजेक्शन नंबर 13 नंबर के अंदर देखो लिखा हुआ है कि बैड डेब्ट्स टुक प्लेस ₹300 विच वॉज फ्रॉम राजश्री एंड रिसीव्ड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश. अब देख लो ऊपर राजश्री वाला ट्रांजेक्शन था. राजश्री को मैंने गुड्स बेचा था 18,000 का. 9,000 तो ऑन द स्पॉट मिल चुके थे. बाकी रहे थे कितने 9,000. अच्छी तरह देखना, वर्किंग कर रहा हूँ. उसमें से 3,000 का गुड्स हमने रिटर्न करा था. बराबर 3,000 का गुड्स रिटर्न आया था, लिखा था. बराबर ट्रांजेक्शन नंबर राजश्री की बात है ना. ओके. तो राजश्री को हमने गुड्स कितना बेचा था 10,800. राजश्री को गुड्स बेचा था. पार्ट 9 के अंदर देख लेना. ट्रांजेक्शन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने राजश्री को 10,800 का गुड्स सोल्ड करा था. हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब 5400 मिल गया था. दूसरा 5400 बाकी था. इतनी अमाउंट बाकी थी. अब ये ट्रांजेक्शन नंबर 13 के अंदर लिखा क्या है कि बैड डेट्स टुक प्लेस 300. 5,400 जो बाकी है उसमें से 300 रुपये की बैड डेट्स है. तो बाकी रहे कितने 5100. इधर लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड इन के लिखा है कैश. तो 300 रुपये की बैड डेट्स हो रही है. एंट्री कर रहा हूँ, ध्यान रखना. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड. बैड डेट्स इज अवर लॉस 300 रुपये. 5100 हमको कैश मिल रहा है. कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश अकाउंट डेबिटेड एंड राजश्री इज द गिवर. राजश्री अकाउंट 5400. बराबर राजश्री से 5400 लेने के बाकी थे. उसमें से 5100 कैश मिल रही है. तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 5100. बैड डेट्स 300 रुपये की हो रही है. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 300 एंड टू राजश्रीज अकाउंट 5400. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 14 जिसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 12% लोन ऑफ 25,000 ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिस बैंक. धंधे में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो मैं एक्सिस बैंक में से 25,000 की लोन यहाँ पर बोरो कर रहा हूँ. बराबर इट विल बी ए टेकन लोन फ्रॉम द एक्सिस बैंक. लोन इज़ अवर लायबिलिटी. बराबर लोन ले रहा हूँ एक्सिस बैंक में से. तो उसका मतलब याद रखना कैश कम्स इन. पर कभी आपको एक नियम याद रखना, एक्सिस बैंक कभी आपको लोन के पैसे कैश देती नहीं है. अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होवे. बराबर तो पैसे बैंक में पैसे आएंगे. बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, मतलब बैंक इज़ द रिसीवर होगा. ध्यान रखना. तो पहली एंट्री क्या लिखने की, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक इज़ द रिसीवर. तो लिखने का कैश मत लिखना. बैंक कभी भी लोन के पैसे कैश देती नहीं है. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू 12% एक्सिस बैंक लोन अकाउंट. एक्सिस बैंक लोन अकाउंट
अमाउंट में कितना आएगा 25,000, बिकॉज हियर लोन इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिटेड होवे, बराबर। तो ये भी ध्यान रखना। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू 12% एक्सिस बैंक लोन अकाउंट 25,000। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 15, गुड्स ऑफ ₹2,000 destroyed by fire for which insurance company has admitted claim of ₹1,500, realized 200 from goods burnt by fire। अब अच्छी तरह समझ लेना यहाँ पर कि टोटल फायर की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हो गया 2,000। अब वो जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया उसका इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करा हुआ है कि भाई आपको जो 2,000 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है उसमें से हम 1,500 रुपये आपको क्लेम दे सकते हैं। तो कंपनी को नुकसान कितना गया हमको, यहाँ पर ध्यान रखना, हेडिंग में जो भी है हम खुद है 60 ट्रेडर्स, तो हमको नुकसान कितना गया 500। अब 500 में से भी आगे लिखा है कि जो गुड्स फायर की वजह से जल गया था उसको हम बेचते हैं तो 200 रुपये रियलाइज हो रहे हैं, मतलब 200 आ रहे हैं कैश, तो उसका मतलब ओवरऑल नुकसान कितने का गया 300 रुपये का, बराबर। तो एंट्री देखना इधर कर रहा हूँ, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड कितना 300 रुपये, 200 रुपये जो फायर गुड्स को हम सोल्ड कर रहे हैं, बराबर। तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिटेड 200 रुपये, 1,500 रुपये इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर रहे कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर लिखने का इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिटेड एंड गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी बिजनेस में से सेल करे बिना गुड्स धंधे में से जावे अदर देन सेल, सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट। क्या लिखने का परचेस अकाउंट, आइदर गुड्स गोज बाय चैरिटी, गुड्स गोज बाय कोई भी तरह से गुड्स जावे, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, कोई भी तरह से धंधे में से गुड्स जावे अदर देन सेल, सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट। वो आपको लिखने का है इधर, तो ये ध्यान रखना लॉस कितने का हो रहा है एक्चुअली। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 16 जिसमें लिखा हुआ है बोथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑप्शन ₹450 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹550 पेड बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पर्सनल खर्चा हुआ तो वो ओनर उतने पैसे बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है, ओनर इज द रिसीवर, दैट मीन्स आपको लिखने का ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 450। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वो बिजनेस का खर्चा है तो खर्चा कंपलसरी, वो जो खर्चा है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस उसमें ट्रांसफर होगा, तो लिखने का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 550 एंड बोथ पेमेंट आर मेड बाय, लिखा हुआ है चेक, बराबर। तो उसका मतलब टू बैंक, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, टोटल अमाउंट यहाँ पर दोनों की आ जाएगी 1,000 रुपये। 450 जो सन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारा पर्सनल खर्चा हो गया, तो लिखने का कंपलसरी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड एंड 2 यहाँ पर चेक से पेमेंट कर रहे, बैंक इज द गिवर, तो 2 लिखने का बैंक अकाउंट, दोनों का टोटल करोगे तो अमाउंट में कितना आएगा 1,000 रुपये। ओके, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 18, ट्रांजेक्शन नंबर 18 जिसमें लिखा है निरमा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज सैंपल। निरमा कंपनी 30 साबुन हमको फ्री में दे रही है, तो जो फ्री में दे रहे उसकी तो कोई जगह पर बुक में एंट्री होती नहीं, बिकॉज इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। पर वो 30 साबु जो है वो जो फ्री में हमको मिल रहे हैं हम उसको बेच रहे हैं, और लिखा है विच आर सोल्ड फॉर ₹250, हम उसको बेचते हैं और 250 रुपये हमको मिल रहे हैं, तो उसका मतलब एंट्री क्या होगी, वो इकोनॉमिक हुआ, ध्यान रखना।
तो एंट्री करनी पड़ेगी कंपलसरी। जो फ्री में मिल रहा है उसकी कोई जगह पर एंट्री नहीं आएगी, पर जो साहब वो फ्री में मिल रहे हैं उसको हम बेच रहे हैं 250 रुपये में, सो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 250, गुड्स गोज आउट, दैट मीन्स टू सेल्स अकाउंट 250, कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिटेड, गुड्स गोज आउट तो 2 क्या आएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। देन ट्रांजेक्शन नंबर 19 जिसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डेब्ट्स राइट ऑफ रिटर्न ऑफ। राजश्री से जो बैड डेट्स हुई थी, बराबर, कितने की बैड डेट्स हुई थी आपको पता ही है, 300 रुपये की, उसमें से 100 रुपये आ रहे हैं, समझ लेना 100 रुपये। बैड डेट्स रिटर्न इज अवर इनकम, बराबर, तो कैश कम्स इन, तो यहाँ लिखने का है कैश अकाउंट डेबिटेड एंड 2 बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट, क्या लिखने का, बैड डेट्स रिटर्न अकाउंट। कितने पैसे यहाँ पर वापस आ रहे हैं, 100 रुपये यहाँ पर वापस आ रहे हैं, वो ध्यान रखना। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 2 बैड डेट्स रिटर्न, या तो बैड डेट्स रिकवर भी लिख सकते हो, रिकवर, बराबर, 100 रुपीज़ अमाउंट के अंदर। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 25, एक्सिस बैंक हैज़ चार्ज लोन इंटरेस्ट ₹250। मैंने बैंक में से 25,000 की लोन ली थी, लोन हमारी लायबिलिटी हुई, वो लोन का जो भी इंटरेस्ट इट इज़ अवर एक्सपेंस। इधर लिखा हुआ है एक्सिस बैंक हैज़ चार्ज लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹250, तो लोन इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस हुआ। तो पहली एंट्री क्या करने की, एक्सिस बैंक लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, बराबर, और वो लोन के पैसे कहाँ जमा होंगे, एक्सिस बैंक में जमा होंगे, बराबर, तो 250 यहाँ पर लिखने का 2 एक्सिस बैंक अकाउंट। पहली एंट्री क्या करने की है, इंटरेस्ट ऑन लोन, या तो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, या तो एक्सिस बैंक लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 2, वो लोन के इंटरेस्ट के पैसे बैंक में जमा हो गए, तो 2 क्या लिखने का, एक्सिस बैंक अकाउंट, बराबर। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 28, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, लोन के पैसे कंपलसरी वो पर्टिकुलर वो लोन के अंदर ही क्या होते रहते, मतलब बैंक में ही जमा हो गए, वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, पेड 2000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ पर्सनल बिल्डिंग एंड 1000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ शॉप। घर के लिए यहाँ पर लिखा है पर्सनल बिल्डिंग के लिए पेंटिंग का खर्चा कर रहा हूँ और पेड कर रहा हूँ 2000 रुपये, और दुकान के लिए पेंटिंग का खर्चा कर रहा हूँ 1000 रुपये। तो जो घर के लिए कर रहे हैं वहाँ पर कंपलसरी आपको लिखने का इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस, तो लिखने का ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 2000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 2000। जो शॉप के लिए दुकान के लिए पेंटिंग करा रहे तो यहाँ पर लिखने का है पेंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 1000। जो घर के लिए पेंट करा रहे उसको यहाँ पर आपको पर्सनल खर्चा बताने का है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 2000। दुकान के लिए जो खर्चा कर रहे पेंटिंग का, तो पेंटिंग एक्सपेंस, या तो आप शॉप एक्सपेंस भी लिख सकते हो, बराबर, और बोथ पेमेंट मेड बाय कैश, तो कैश गोज आउट, तो 2 कैश अकाउंट। टोटल बताने का कितना है यहाँ पर 3000, टोटल कितना बताने का है 3000। और उसके बाद लास्ट 29 नंबर जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पेड इंटरनेट डिपॉजिट ₹2000 बाय चेक। इंटरनेट की डिपॉजिट वो हमारी असेट्स हुई, ध्यान रखना। डिपॉजिट क्या होती है, रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल का मतलब क्या, कि आज हमने कोई भी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन कराया, उसकी डिपॉजिट भरी, तो जब भी वो इंटरनेट कनेक्शन हम बंद करवाएगी क्लोज, तो जो डिपॉजिट यहाँ पर हमने पे करी हुई है वो हमको फ्यूचर में क्या मिलेगी वापस, तो वो हमारी एडवांस एक प्रकार की असेट्स हुई, ध्यान रखना। कोई भी डिपॉजिट हमारी एडवांस डिपॉजिट हमारे लिए असेट्स हुई, बराबर। और लिखा हुआ है पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो इधर ध्यान रखना, लिख रहा हूँ एडवांस डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड, असेट ऑलवेज डेबिट होवे, एडवांस डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड 2000 एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक,
तो 2 लिखने का है बैंक इज द गिवर, तो 2 लिखने का बैंक अकाउंट, अमाउंट में आएगा कितना 2000। ओके फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। डिपॉजिट हमारी असेट्स हुई, हम कोई भी जगह पर एडवांस में पैसा देते हैं तो वो हमारे लिए असेट्स हुई, इट इज़ अवर लॉन्ग टर्म असेट्स, बराबर, एंड दैट अमाउंट विल बी रिटर्न इन सम फ्यूचर डेट्स, बराबर, वेन एवर वी कैन क्लोज अवर, क्या लिखा है, कनेक्शंस। जब भी हम कनेक्शंस क्लोज करते हैं तो वो डिपॉजिट के पैसे हमको क्या रिटर्न या तो रिफंड मिलते रहते। ओके फ्रेंड्स, तो ये सम नंबर 13 टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 13 के सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने पूरे करे हुए हैं, बराबर, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। और ये सम को मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पर वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।